की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज मैं शुभ शुक्ला आपके सामने हिंदी विषय की कक्षा में प्रस्तुत हुआ हूँ। आज मैं आपको बच्चों संज्ञा विषय का ज्ञान कराने जा रहा हूँ। इस वीडियो के माध्यम से आज हम सभी लोग संज्ञा क्या है के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। संज्ञा क्या है और किसे कहते हैं? हम बच्चों कह सकते हैं कि किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, समूह, मन के भाव या द्रव्य को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा शब्द के कुछ उदाहरण भी अब आपको दिखाई पड़ रहे होंगे। जैसे बच्चों आप लोग देख रहे होंगे, पहला चित्र उसका है एफिल टावर का है। एफिल टावर अगर क्या है, एक नाम है ना, तो जब एफिल टावर है या हम लोग ताजमहल कहते हैं तो क्या हो जाता है, संज्ञा है इसी का, क्योंकि एक नाम है। या आगे देखिए, इसी तरह से कोई आपको गेंद दिखाई पड़ रही है, तो जो गेंद दिखाई पड़ रही है बच्चों, ये भी तो एक नाम है ना। तो कोई स्थान का नाम हो गया, कोई गेंद है, गेंद अर्थात कोई वस्तु है ना। स्थान तो आपको मैंने बताया, जैसे कोई स्थान है, ताजमहल है, इलाहाबाद है, वाराणसी है या बेगूसराय है आपका, ये सभी जो स्थान है उनके नाम को भी कहते हैं। या मैंने आपको वस्तु दिखाया, गेंद से आप समझ गए, फिर टावर से आप समझ गए। इस तरह से आप लोगों ने देखा कि क्या क्या उसके उदाहरण में आते हैं। आगे देखेंगे संज्ञा के अभेद कितने होते हैं, इसकी बात करते हैं बच्चों। पहला भेद क्या होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा होता है जातिवाचक संज्ञा। तीसरा भाववाचक संज्ञा। और चौथा समूहवाचक संज्ञा। और पांचवा द्रव्यवाचक संज्ञा। ये देखिए, गद्यांश के शब्द किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, समूह, मन के भाव या द्रव्य के नाम है। आइए इन शब्दों को अब अलग करते हैं। इसमें से बच्चों जो गद्यांश दिया हुआ है, इसमें कोई न कोई प्राणी के नाम आपको दिखाई पड़ेंगे, कोई वस्तु के नाम दिखाई पड़ेंगे, या स्थान के, समूह के, या मन के भाव या किसी द्रव्य के। अब हम लोग इन्हें छांट लेंगे और छांटने के बाद हमें यह पता चलेगा कि इसमें क्या है, कौन सी संज्ञा है। यह प्रिया का घर है, आपने देखा पहले वाले में, प्रिया नाम है किसी का, तो आप समझ जाएंगे कि प्रिया क्या हो जाएगा, संज्ञा। यह घर लकड़ी का बना है, तो आपको दिखाई पड़ रहा है घर और लकड़ी दोनों क्या है, कोई स्थान है या वस्तु है। प्रिया को आम का जूस पसंद है, तो आप समझ जाओगे किसी का नाम आम है, जूस है। ये सब संज्ञा है। यह दिल्ली की कालका जी नामक क्षेत्र में रहती हैं, तो कालका जी जो है वो क्या हो गया, स्थान हो गया, इसलिए वो भी संज्ञा हो जाएगा। दिल्ली भीड़ भाड़ से भरा इलाका है, उसके पिताजी ने नैनीताल में घर बनवाया है। घर की 2 मंजिलें हैं, घर के बाहर छोटा सा क्या है, बगीचा है, तो इसमें बगीचा हो गया। ऊपर वाली लाइन में उसके पिताजी क्या हो गए, संज्ञा हो गया। नैनीताल क्या है, संज्ञा हो गया। घर क्या है, संज्ञा हो गया। दिल्ली क्या हो गया, एक संज्ञा हो गई। ठीक है, पिताजी आपको बताया जा चुका है। आगे देखेंगे, बगीचे में रंग बिरंगे फूल खिले हैं, तो जो फूल है बच्चों, यह भी क्या हो गया, संज्ञा हो गया। फूलों की सुगंध से घर का आंगन महक रहा है। ठीक है, फूल क्या हो गया, एक आपको बताया गया संज्ञा। आंगन आपका संज्ञा हो गया। घर के सामने दुकान है, दुकान एक संज्ञा हो गया। ठीक है, दुकान में बहुत लोग आते हैं और प्रिया बहुत खुश है, तो प्रिया जो हो गया वह एक संज्ञा। ये देखेंगे, इस प्रकार हमने देखा कि संज्ञा क्या है और उसके उदाहरण में क्या क्या चीजें
आती हैं। तो इसमें बच्चों आप देखेंगे प्राणियों के नाम में आ गया क्या क्या बताया गया जो आपको, प्रिया और पिताजी। वस्तुओं के नाम में क्या आया, जैसे मंजिल, आंगन, फूल, ठीक है। मन के भाव में क्या आ गया, सुगंध, महक। स्थानों के नाम में क्या क्या आया, घर, दिल्ली, कालका जी। क्षेत्र में क्या आया, इलाका, नैनीताल, दुकान। समूह में भीड़ भाड़, लोग। द्रव्य, आम का जूस, लकड़ी, ठीक है। ये सारे द्रव्य में क्या क्या आ गया, जैसे पीने वाली चीजें आ गई, जूस हो गया, लकड़ी हो गई, पीने वाले के साथ साथ कोई द्रव्य में ये भी आ जाता है, लकड़ी भी आ जाता है। इसलिए ऊपर लिखे गए सभी शब्द किसी न किसी नाम होने के कारण संज्ञा है। हम कह सकते हैं संज्ञा शब्द के मुख्य भेद का विस्तृत रूप से वर्णन हम यहाँ पे किया जा रहा है। देखेंगे ये मुख्य जो है और दो अन्य गौण को लेते हुए 5 टोटल संज्ञाएं के भेद हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है, जिस संज्ञा शब्द में किसी विशेष व्यक्ति, प्राणी, वस्तु अथवा स्थान का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक में क्या होगा, कोई विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बारे में बात होती है। जैसे महात्मा गांधी, कोई एक व्यक्ति है, तमाम महात्मा गांधी तो नहीं होंगे। या यहाँ हम लोग किसी एक विशेष के बारे में यहाँ महात्मा गांधी का नाम लेने से समझ रहे हैं तो आप समझ जाएंगे कि यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। हिमालय, कोई एक हिमालय पर्वत पहाड़ के बारे में विशेष रूप से हम समझ गए हैं, हिमालय शब्द का नाम आता है। रानी लक्ष्मीबाई का नाम लेते हैं तो हजारों का नाम नहीं आता। लक्ष्मीबाई कोई एक लक्ष्मीबाई जो ज्यादा फेमस हुई है या जिन्हें हम लोग जानते हैं कि वह एक कुशल योद्धा थी, उनके बारे में हमें ज्ञान होता है। तो जब भी कोई विशेष के बारे में, व्यक्तिगत स्थान के बारे में जिन शब्द से हमें पता चले वो भी व्यक्तिवाचक कहलाता है। आगे देखेंगे जातिवाचक संज्ञा, जिस संज्ञा शब्द में उसकी संपूर्ण जाति का बोध हो। जिस संज्ञा शब्द से उसकी संपूर्ण जाति का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मनुष्य, मैंने बोला तो कोई एक के बारे में बात नहीं हो रही है कि केवल एक राम व्यक्ति के बारे में या रमेश के बारे में। हमें मनुष्य शब्द से राम, रमेश, सीता, गीता, सभी जितने भी व्यक्ति आ रहे हैं, नर नारी, इन सभी के बारे में मनुष्य से पता चलता है। पशु से भी हमें कोई विशेष व्यक्ति के बारे में, पशु के बारे में नहीं पता चल रहा है कि किसके बारे में बात कर रहे हैं, गौरैया के बारे में बात कर रहे हैं या बैल के बारे में या गाय के बारे में, है ना। किसी भी पंछी या पुरुष के बारे में या पशु के बारे में विशेष रूप से जानकारी नहीं मिल रही। इसी तरह से नारी में भी है। नारी कहने से भी हमें इस नारी के बारे में बात हो रही है पता नहीं चल सकता है बच्चों, इसलिए इसका नाम जातिवाचक संज्ञा है। आगे देखिए भाववाचक संज्ञा क्या है, जिस संज्ञा शब्द के पदार्थों की अवस्था, गुण, दोष, धर्म आदि का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे समझिए भाववाचक संज्ञा क्या है, जिस संज्ञा शब्द से पदार्थों के अवस्था, गुण या दोष, धर्म आदि का बोध हो। ठीक है, जैसे कहते हैं बचपन, ठीक है, रसीला, ठीक है, दया, दयालुता, इन सभी जो शब्दों का हम नाम ले रहे हैं इनसे किसी भेद, आगे देखिए अन्य दो भेद जो है उसमें आते हैं समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा क्या है बच्चों, जिस संज्ञा शब्द में कोई झुंड हो, जैसे चाबियों का गुच्छा, उसे समूहवाचक कहते हैं। जैसे चाबियों का गुच्छा या सेना। अगर हम यह सेना कहते हैं तो सेना कहने से कोई एक के बारे में नहीं पता चलता कि एक सोल्जर के बारे में, सैनिक के बारे में बात कर रहे हैं। इससे हमें एक मन में जो फीलिंग हमारी आती है वो एक ग्रुप के बारे में जानकारी प्रदान करता है, इसलिए इसे समूहवाचक संज्ञा कहा जाता है। अगर हम गुच्छा बोलते हैं
चाबियों का, तो इसमें एक से अधिक चाबियों के बारे में ज्ञान होता है। तो नाम तो ये भी है, लेकिन नाम